this is the last lecture. This is the last lecture of the first chapter, that is introduction of fabric structure. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अब तक किया है उसको समराइज करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो सबसे पहले देखो व्हाट इज टेक्सटाइल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ फैब्रिक. ये पहला क्वेश्चन आ सकता है. वीविंग, निटिंग और नॉन वूवन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द fabric making methods: woven, knitted and non-woven. Second question can be what is weaving itself. It is interlacement of warp and weft. Then third question can be what is warp. Warp, another name of warp is end, and warp is that runs longitudinally along the length of the fabric. And weft, other name of weft is pick. ये भी आ सकता है. What is the other name of weft? It is pick. तो weft thread are those which run transversely, which runs widthwise. Fourth question can be what is the name of machine on which weaving is done or fabric is made? It is loom, fabric. Then another question can be what is shedding. Shedding is division of warp sheet into 2 layers. Then next motion, picking, insertion of a pick or weft or pick from one selvage or one end of the fabric to the another end widthwise, that is picking. Another question can be next, beat up. Beat up is this warp, this pushing up of the pick inserted to the fell of the cloth, that is called as beat up. Now these all 3 types of motions are called as primary motion. This can also be question. Name different primary motions, then shedding, picking, beat up. यहाँ definition दे रखे इसको. Beat up is last pick. Then name secondary motions, those are let off and take up. इसकी definitions याद करने की जरूरत नहीं है. इन तीनों की definitions relevance है हमारे fabric structure से. Name auxiliary motion, drop box, terrypile. This can be another question. फिर जो भी शेड बनता है उसको बनाने के, यानी ऊपर धागे को उठाने के और नीचे लाने के 3 तरह के मेथड हैं. यानी शेडिंग मैकेनिज्म 3 है. एक टैपिट है, एक डॉबी है, एक जैकार्ड है. तो ये आपको वीविंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा. फिर पिकिंग किससे होती है? शटल से. व्हाट इज द मेथड? शटल, और यू कैन से नाउ शटल इज रिमूव्ड एंड शटललेस. एयर के जेट से हो सकती है, रेपियर से, वाटर जेट से. अब ये क्वेश्चन कम ही आएंगे, बस ये यहां तक है. अनदर क्वेश्चन कैन बी, दिस इज 13 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज वीव रिपीट यूनिट, और व्हाट इज रिपीट यूनिट, और व्हाट इज रिपीट यूनिट ऑफ अ डिजाइन. ठीक है. इट इज द मिनिमम नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजाइन विच व्हेन एक्सटेंडेड विड्थ वाइज इसे एक्सटेंड कर लो और लेंथ वाइज तो ये पूरा फैब्रिक बनाएगा. ये डेफिनेशन है इसकी. देन ड्राफ्ट. व्हाट इज ड्राफ्ट? इट गिव्स विच ऑफ द वार्प, कौन सा वार्प कौन सी हील्ड शाफ्ट से जुड़ेगा. फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से. हील्ड शाफ्ट में हील्ड जुड़ी होंगी और आई से पास होगा, यानी विच ऑफ द वार्प इज टू पास थ्रू विच हील्ड आई ऑफ द शाफ्ट. एंड अनदर क्वेश्चन कैन बी what is peg plan. Name another name of peg plan is lifting plan. What is peg plan or lifting plan? It indicates which of the heeled shaft. ये देखो ये वाली heeled shaft ड्राफ्ट में बन गई. कौन सी heeled shaft हमें लिफ्ट करनी है या नीचे लानी है जब भी कोई भी पिक इंसर्ट करो. यानी it indicates which of the heeled shaft is to be lifted up and which is to be brought down while insertion of a pick. फिर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ये, लेकिन ये आगे जो भी डिजाइन आएंगे विद ड्राफ्ट एंड पैक प्लान बनाने आ सकते हैं. तो ये एक डिजाइन है लेटस से, दिस इज होप सेक डिजाइन. तो ये पहली हील्ड शाफ्ट में गया, ये मैच नहीं करता है दूसरी में गया. कल बताया हुआ हमने लेक्चर पहले में. ये और ये मैच करते हैं दूसरी हील्ड शाफ्ट इसी वाली में गया. ये इससे मैच करता है वर्किंग, तो ये फर्स्ट हील्ड शाफ्ट में गया. ये नेक्स्ट में गया, ये भी मैच नहीं करता किसी से, तो ये उससे नेक्स्ट में गया.
ये दोनों मैच करते हैं तो ये एक ही हील्ड शाफ्ट में हो गए फोर्थ में। तो ये ड्राफ्ट बनाना आना चाहिए डिजाइन से, और पैक प्लान बनाना ये आना चाहिए। सेक्शनल व्यू फिर हम बताते हैं। सेक्शनल व्यू मतलब साइड से काटोगे फैब्रिक को, जैसे प्याज को काट लेते टमाटर को, तो उसका व्यू दिखता है। तो वो इधर व्यू देखना है लगाना या इधर, क्योंकि ये इधर है पैक प्लान, तो हम नॉर्मली इधर वाला व्यू बना लेते हैं या नीचे बना लेते हैं। सपोज करो सेक्शनल व्यू नीचे बनाते हैं, ये सर्कल बना दिए, ये हैं आपके वार्प, 8 वार्प हो गए। अब यहां देखो ये वार्प अप है यानी यहां वेफ्ट डाउन है, तो ये यहां ये वेफ्ट डाउन है, यहां वेफ्ट अप है, फिर यहां वेफ्ट डाउन है, फिर यहां वेफ्ट अप है, फिर यहां वेफ्ट डाउन है। ये जो इसकी साइड होगा ये फेस होगा कपड़े का, और जो इससे दूर होगा बैक होगा। अगर इधर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले में जो है ये वाला वार्प नीचे से जा रहा है, और फिर 3 के ऊपर से है, देखो 2 के ऊपर से है, फिर 1 के नीचे से है, फिर ये 1 के ऊपर से है, फिर ये 2 के नीचे से है, और फिर 1 के ऊपर से है। तो ये फेस साइड है। फेस मतलब जो इस तरफ आएगा उस तरफ फैब्रिक का फेस मानो, और दूसरी तरफ फैब्रिक का बैक, एफ लिखना है बैक। ये सेक्शनल व्यू बनता है। तो आपको डिजाइन से ड्राफ्ट, पैक प्लान और सेक्शनल व्यू बनाना आना चाहिए। ये किसी भी आगे जो डिजाइन बनाएंगे उसमें जरूरत पड़ेगी हर एक में। ये एग्जाम्पल पूरा लिख रखा है, इसको इफ यू विल रीड स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ पूरा प्रॉपर जैसे ये बनेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल। ये बना दिया, ये पहली हील्ड शाफ्ट में गया, ये इससे मैच नहीं कर रहा इसकी वर्किंग, ये सेकंड हील्ड शाफ्ट में गया, ये इससे दोनों से मैच नहीं कर रही तो ये नेक्स्ट हील्ड शाफ्ट थर्ड में गया, ये इनसे मैच नहीं कर रहा तो ये नेक्स्ट हील्ड शाफ्ट में गया, ये भी नहीं मैच कर रहा तो ये नेक्स्ट में गया, ये किसी से मैच नहीं कर रहा, यहाँ करी 2 में कहीं भरे नहीं हुए तो ये भी नेक्स्ट में गया। अब ये वाला जो है देखो इधर इससे मैच कर रहा है, तो ये जिस हील्ड शाफ्ट में गया है उसी हील्ड शाफ्ट में ये वाला आ गया। ये मैच कर रहा है इससे, तो ये जिस हील्ड शाफ्ट में गया है उसी हील्ड शाफ्ट में ये आ गया। तो हील्ड शाफ्ट अब लग गई 8 के ऊपर, 1 2 3 4 5 6। ये अंदाजा लग जाता है, विद टाइम जब बनाना स्टार्ट करोगे तो आ जाएगा। और ये 6 के 6 ऐसे का ऐसा ये आ गया। ये फर्स्ट हील्ड शाफ्ट की वर्किंग है, ये सेकंड की, ये थर्ड की सॉरी, ये फोर्थ की, ये फिफ्थ की, ये सिक्स्थ की। ये देखो सिक्स्थ की वर्किंग ये है, फर्स्ट की वर्किंग ये वाली है। ये क्यों है? क्योंकि फर्स्ट हील्ड शाफ्ट के अंदर फर्स्ट वार्प ही है, फर्स्ट वार्प की वर्किंग ये है 2 अप, तो ये 2 अप आ गया। ये चीजें बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, कैसे 6 तक है, 7 तक है, 8 तक है, कौन सा पैक प्लान किस में डाले हुए, ये पूरा लिखा हुआ है। ये डेंटिंग ऑर्डर है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या फैब्रिक स्ट्रक्चर का क्या पर्पज है? फैब्रिक स्ट्रक्चर हमें डिजाइन बताता है, जो हमने पढ़ा शेडिंग और पिकिंग मेनली, और बीट अप कौन कौन से यूज में आएंगे। तो नॉर्मली शेडिंग और पिकिंग ये हमें बताता है। ये हो गए आपके व्हाट इज सिग्निफिकेंस, ये 2-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 17 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए इसमें से।